एक बार की बात है। एक छोटे गांव में एक युवक अजय अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी सिंपल और नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमयी पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि गांव के पास के जंगल में एक पुराना हवेली है, जिसमें एक भूतनी रहती है, जिसका नाम राधिका है। कहा जाता है कि जो कोई भी उस हवेली में जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। अजय को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके भीतर का साहस उसे उस हवेली की ओर खींच रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस राज का पता लगाएगा। अजय ने अपनी माँ से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा है और फिर उस हवेली की ओर चल पड़ा। जंगल की घनी अंधेरी राहों से गुजरते हुए अजय हवेली तक पहुंच गया। हवेली बहुत पुरानी और भयानक थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अजय ने एक ठंडक महसूस की। उसकी हर एक कदम पर धूल और मकड़ी के जाल थे। उसने हवेली की जांच शुरू की और हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब महसूस किया। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला की थी। अजय उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचा, जहां उसने एक सुंदर लेकिन दुखी महिला को देखा। वह महिला रो रही थी। अजय ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मुझे यहाँ मार दिया गया था। अब मैं एक आत्मा के रूप में यहाँ फंसी हुई हूँ। अजय को उसके शब्दों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन राधिका की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने राधिका से पूछा, तुम्हें किसने मारा और क्यों? राधिका ने बताया कि उसके पति ने लालच के कारण उसे मार दिया था। वो राधिका की संपत्ति का मालिक बनना चाहता था, लेकिन राधिका की आत्मा ने उसे कभी चैन से नहीं रहने दिया। इसलिए उसने हवेली छोड़ दी और गांव वालों में यह अफवाह फैला दी कि यह जगह भूतिया है। अजय ने राधिका की मदद करने का फैसला किया। उसने राधिका से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? राधिका ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। इसके लिए तुम्हें उस आदमी का पता लगाना होगा जिसने मुझे मारा और उसे इस हवेली में लाना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। उसने पुराने दस्तावेजों और गांव वालों से जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि राधिका का पति अब गांव के पास के शहर में रह रहा है। अजय ने उस शहर का रुख किया और बड़ी मुश्किल से उस आदमी को ढूंढ निकाला। एक दिन अजय ने उसे धोखे से हवेली आने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही वो आदमी हवेली के अंदर दाखिल हुआ, राधिका की आत्मा प्रकट हो गई। उसने अपने पति को देखा और उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। राधिका ने उसे बताया कि उसकी मौत के बाद भी वह चैन से नहीं रह पाएगी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस आदमी ने डर के मारे अजय से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अजय ने उसे राधिका के हवाले कर दिया। राधिका ने अपने पति को उसके किए की सजा दी और उसकी आत्मा को भी उसी हवेली में कैद कर लिया। इसके बाद राधिका ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे शांति मिल गई है। अजय ने राधिका से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया और यह भी कि अब हवेली भूतिया नहीं रही। लेकिन उसने यह बात गांव वालों को बताने से परहेज किया, ताकि कोई और उस हवेली में न जाए। इस घटना के बाद अजय की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उसे राधिका के साथ बिताए हुए पल कभी नहीं भूले और उसने समझा कि सच्चा प्यार और मदद हमेशा अपने निशान छोड़ते हैं, चाहे वह इस दुनिया में हो या परलोक में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।